नमस्कार, मैं विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। मैं आप लोगों का आज के टॉपिक पर स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है एक्चुअली कि हम अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कब तक कंटिन्यू रखें और क्यों कंटिन्यू रखें बेसिकली। सबसे पहले एक मेरा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये हम किसी भी स्टूडेंट को जो अपने तैयारी में लगा हुआ है उसको हम डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहे हैं ये वीडियो एक्चुअली उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअली खो गए हैं। इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, लखनऊ जैसे शहरों में वो तैयारी करने घर से जाते हैं और वो खो गए हैं उस भीड़ में और वो समझ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं हैं। एक्चुअली उनकी मेंटल कई बार वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन सब सारी समस्याओं से जूझते हैं और ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, अपनी प्रिपरेशन करता था, तो ऐसे स्टेज आता था कि रात रात भर 2 बजे तक जग रहा हूँ, 3 बजे तक जग रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और हर बार जितना एक स्टूडेंट होते हुए जितना मैक्सिमम मैं कर सकता था मैं करता था। बट हमारे गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए केवल हमारी मेहनत ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, या कई बार मेहनत रिस्पॉन्सिबल होती है तो उसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे आजकल यूपी में चल रहा है, मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, ना कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ, जो एक्चुअली होता है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे पेपर्स लीक हुआ, या आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी ही 4 साल नहीं आई, 5 साल नहीं आई। जैसे मैं जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो हमारे यहाँ क्या है कि 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल वैकेंसी ही नहीं आती थी। तो अब स्टूडेंट क्या करे ऐसे टाइम पे? वो फ्रस्ट्रेट होते चला जाएगा, फ्रस्ट्रेट होते चला जाएगा। बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली और पटना शहरों में, जैसे शहरों में, वो एक्चुअली इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पढ़ते 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 पढ़ते, और उस पर्टिकुलर स्ट्रगल का अंत हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ये ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कब कब हम ये डिसीजन लें कि अब इससे ज्यादा हमें अपने लाइफ का डिवोशन गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पर्टिकुलर अपने आप को, जैसे सपोज करो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बीइंग अ स्टूडेंट इंटर कर रहा हूँ, तो द मोमेंट हम इंटर कर रहे हैं हमें उसी टाइम पे एक टारगेट बनाना होगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी मेरा टारगेट हो, कि मैं इतना ही दूंगा। और या सपोज करो कि मैं अभी 25 साल में हूँ और 25 साल की एज में मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की, तो मैंने एक टारगेट बनाना होगा मुझे कि 28 साल, 30 साल तक मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा। इसके बाद नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ, या इट इज नॉट द ओनली एम ऑफ आवर लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैदा इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमको सरकारी नौकरी मिले। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे या हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। दुनिया में आप या भारत में ऐसे बहुत हजारों लाखों लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये आपको पहले तो डिसाइड करना होगा। दूसरी चीज, आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर्स। हम सोचते हैं कि अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था कि अगर सपोज मेरी सिलेक्शन नहीं होता मेरा, तो सोसाइटी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। एक्चुअली सिलेक्शन होना इज नॉट द अल्टीमेट गोल जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस का कोई एक फिक्स्ड पैमाना नहीं है कि ये अगर हो गया। जैसे एक एक लड़का तैयारी कर रहा है, तो अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वो सक्सेसफुल है, अगर उसकी नहीं लगी तो वो फेल्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये परसेप्शन हमारी सोसाइटी ने बनाया जरूर है, बट हमें इस परसेप्शन से ही लड़ना है और हमें इससे आगे बढ़ना है, इस परसेप्शन से आगे बढ़ना है। हमें इस बात की एक्चुअली केयर करनी ही नहीं, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हूँ और मेरे से बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जो बिना गवर्नमेंट जॉब के
अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि अब सपोज करो कि कोई बच्चा तैयारी करने इलाहाबाद आया और उसकी 25 साल एज है और 1-2 साल तो उसको ठीक है समझने में लग गया, चीजें समझने में लग गई, फिर उसके बाद वो अभी अच्छा कर रहा है, मतलब वो सिलेक्शन के बहुत करीब है और उसे लगता है कि वो अब सेलेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, और ऐसा लगातार पिछले 2-3 सालों से होता ही जा रहा है। उसको हर अगले अटेम्प्ट में लगता है कि मेरा हो जाएगा। तो ऐसे समय में आपको फाइंड आउट करना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, जो अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, क्या ये वर्थ इट है? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं मैं उस 1 नंबर के लालच में या अगली बार मेरा 1 नंबर आ जाएगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा एक्चुअली है नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट हो जाइए, आप एक टारगेट सेट कीजिए कि अगर अगले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं हुआ तो मैं अब क्विट कर दूंगा, या अगले 3 अटेम्प्ट्स, या आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका चॉइस है। क्योंकि क्या होता है कि ठीक है आपको लगता है कि अभी इस बार मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, बट अगले बार जो एग्जाम होगा उसकी सिचुएशंस अलग होंगी, उसमें कैंडिडेट्स अलग होंगे, उसमें फ्रेशर बच्चे आएंगे और हर बार कंपटीशन बढ़ता जाएगा, वो सारी सिचुएशंस हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये कहना या ये सोचना कि इस बार 1 नंबर से नहीं हुआ अगली बार जरूर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इस बार 1 नंबर से नहीं हुआ, अगले बार आप 10 नंबर से पीछे हो जाएं। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपने कितनी मेहनत की, क्वेश्चन पेपर कैसा आया, उसका लेवल क्या था, और उस टाइम आपका लक कैसा था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स आपका जो है फेट डिसाइड करते हैं। फिर अब इन सब चीजों, तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि हमें क्विट कब करना है, और ये आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आप अपने आप को एक टारगेट दो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है, कि आपको लगता है कि इतना अगर मैंने अपनी लाइफ में तैयारी की और इसके बाद भी नहीं सिलेक्शन हुआ तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा। हाँ, जब तक आप तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम अपने आप को फुली डिवोटेड रखो, जिससे हाँ रिग्रेट ना हो आपको कि शायद थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता या कुछ ऐसा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है क्या ये अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है या नहीं है? तो ये मैंने पहले अभी बोला कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एक जीवन यापन करने का तरीका है, ये हमारे जीवन का अल्टीमेट एम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज कीजिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी? 40,000, 50,000, 1 लाख ना? तो क्या वो 1 लाख पाने के बाद आपकी सारी इच्छाएं खत्म होंगी, सारी जरूरतें, या सारी नीड्स और विशेष में अंतर है। नीड्स जो होती हैं, जरूरतें तो हम पूरी कर सकते हैं, बट क्या हमारे जो सपने हैं वो पूरे कर पाएंगे? सपने इन अकॉर्डेंस विथ आवर फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम सपोज कीजिए कि एक टाइम पे हमारे पास 10,000 रुपए का फोन नहीं होता है, फिर जब 10,000 का फोन आ जाता है तो हमें लगता है कि 10,000 वाला अब मेरे लिए या हमारे लिए नहीं अच्छा है, अब मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन आ जाता है तो फिर हमें लगता है कि अब उससे भी महंगा स्टेटस हो हमारा। तो कुल मिला के हमारी नीड बढ़ती जाती है इन अकॉर्डिंग विद द टाइम। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को वो बाउंड्री लाइन फाइंड आउट करनी है कि कब और क्या क्या हमारे लाइफ का एम गवर्नमेंट जॉब ही है या नहीं है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी। और नेक्स्ट, एक टारगेट फिक्स कीजिए, जैसे 30 साल के हो गए। अब मैंने अपनी लाइफ को 30 साल तक, अब मैंने बहुत प्रिपरेशन की है गवर्नमेंट जॉब की। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, या हम कहेंगे कि फॉर्चुनेटली नहीं हुआ, वो तो हमारा फ्यूचर बताएगा, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे किसी भी तरह से जरा सा भी रिग्रेट नहीं है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई। हाँ, जब मैं पढ़ता था उस टाइम मुझे लगता था कि अगर नहीं हुई तो मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ, और अच्छी सैलरी मुझे मिल रही है, और अभी मुझे अपना फ्यूचर क्लियर दिख रहा है कि मैं अभी कहाँ तक जा सकता हूँ। मच बेटर देन दोज हु आर इन गवर्नमेंट जॉब्स। वेरी क्लियर, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो इस बात से
आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल कन्फ्यूज़न से निकाल दो कि गवर्नमेंट जॉब है तो ही लाइफ है, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो लाइफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद एक्चुअली हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम पैसा अर्न करना है। सपोज़ करो जो मुझे सैलरी मिल रही है या जो मेरे अकाउंट में पैसा है 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया जो भी मैं मुझे हर मंथ मिल रहा है तो को क्या वो जहाँ पे मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस बात से सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है कि ये कौन से सोर्स से आया है? गवर्नमेंट जॉब से आया है या प्राइवेट जॉब से आया है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आ रही है, कितनी क्रेडिट हो रही है या आप जो भी कर रहे हैं। सपोज़ आप बिज़नेस इज़ द बेस्ट वे टू बी मोर सक्सेसफुल एंड टू बी मोर फेमस। कुछ भी आप आपके सपने बिज़नेस से ही पूरे हो सकते हैं। तो सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या वो पैसा सिर्फ़ ये दिखाता है कि आपकी जेब में पैसा है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैसा आपने अर्न कैसे किया, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है कि क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन करे एक्चुअली? ना जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी सोच रहे होंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी। मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब को एक बात क्लियर समझिए कि मैं उसको डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, ना कर रहा हूँ। या कुछ लोग ऐसा एसेस कर सकते हैं कि मुझे अगर नहीं मिली तो मैं ऐसा लोगों को बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बेकार होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी है गवर्नमेंट जॉब, बट आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए अच्छी है या नहीं। जैसे क्वेश्चन एक आ सकता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब उनके लिए भी है दोज हु आर हैविंग एनी स्पेशल स्किल्स? कोई एक ऐसा लड़का या लड़की जिसके पास स्पेशल स्किल है, स्पेशली टैलेंटेड है, तो क्या उसके लिए भी गवर्नमेंट जॉब है? जैसे सपोज करो मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, जैसे हमारे नीरज चोपड़ा, हाँ, विराट कोहली, युवराज सिंह या बॉलीवुड में देख लीजिए आजकल बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करके, जैसे ध्रुव राठी हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअली है ही नहीं, या तो उनको तैयारी करनी नहीं थी या तो उनको टफ लगता था या उन्हें पता था कि ये इस लेवल का जीवन हमें नहीं दे पाएगा जिस लेवल का जीवन मुझे चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको आप किसी भी अगर सक्सेसफुल पर्सन का नाम आपके माइंड में आता है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं तो उनमें गवर्नमेंट जॉब वाले लोग कम ही होंगे। वही लोग होंगे जो एक्चुअली अपना कुछ कर रहे हैं, चाहे बिजनेस, चाहे स्पेशल स्किल एक्टिंग कर रहे हैं या स्पेशल, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। सपोज करो कि वो आईएएस होते तो आज आज विकास दिव्य कीर्ति को कोई नहीं जान रहा होता, एक एक डीएम के तौर पे होते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट अभी वो बिजनेसमैन हैं, अभी पूरे भारत में नॉलेज अपना फैला रहे हैं, प्रोफेसरशिप उनकी है एंड विद प्रोफेसरशिप ही इज हैविंग अ गुड बिजनेस, ही इज हैविंग अ गुड अर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। मुझे लगता था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरी नॉलेज में जो अभी तक ऐसे यूं ही अपना लाइफ, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ऐसे सीनियर लोगों को देखा है, मतलब सीनियर मतलब मुझसे जो सीनियर लोग थे वो तैयारी कर रहे हैं 35 साल 40 साल, अब 40 साल एक्चुअली बीत गया, अब उनको यही नहीं समझ आ रहा कि मैं अब घर वैसे कैसे वापस जाऊं, कौन सा मुंह लेके जाऊं, ये जो फेल्योर है इसको कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊँ। वो इतने लोग ऐसे हैं जो इस फेल्योर की वजह से कि मैं क्या मुँह दिखाऊँगा सोसाइटी को, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें और डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत सारा स्ट्रगल फेस करते हैं। तो मैं बस सिर्फ आपको एक लाइन में लास्ट की बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब, वेरी गुड, आप प्रिपेयर कीजिए, बट फर्स्टली डिसाइड अ टाइमलाइन कि कब तक मुझे तैयारी करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तैयारी मेरा 10 साल 20 साल खा जाएगी। ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने 20-20 साल गुजार दिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में और अंत में उन जब वो 40, सपोज आप जब 40 साल के हैं, यही एज जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की है, यही एज आपको बिजनेस स्टेब्लिश करने की भी है। यही एज आपका कुछ स्पेशल स्किल डेवलप करने की भी है, मतलब करियर आप इसी एज में बनाएंगे।
और आप क्या कर रहे हैं, आप एक कमरे में बैठ के 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई में लग के अपने आप को ऐसे फ्यूचर में झोंके जा रहे हैं जहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, या अगर एक्चुअली वो मिल भी गई तो फिर आपके हाथ में क्या आने वाला है ना। जैसे सपोज करो कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सैलरी कितनी, बहुत कम है। अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, नहीं आप कर पाएंगे। तो और ये सारे लोग जो जो बेईमान टाइप के होते हैं, वो लोग तो भाई उनका ठीक है। बट अगर इफ यू आर ऑनेस्ट पर्सन, जो आप एक्चुअली अपनी सैलरी पे रहना चाहते हैं, या जो आपने रिस्पेक्टफुली अर्न किया है उस पे रहना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट जॉब, अगर आपके अंदर स्पेशल स्किल है, कोई स्पेशल टैलेंट है कोई, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे लगता है कि मैं एक बात लास्ट में फिर क्लियर, कि आप लोग अगर अगर इस एक्चुअली इस रास्ते पे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, बट आपको एक टाइमलाइन जरूर डिसाइड करनी है कि इतना दिन तक मैं तैयारी करूंगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्योंकि सपोज करो कि आप तैयारी कर रहे हैं, 35 साल के हो गए, और अभी आपकी लाइफ में कितने दिन बचे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो आप नहीं जानते। और आपने अपना पूरा जीवन, सपोज करो कि 35 के आप हैं और 40 साल का आपका जीवन है, सपोज आपने 35 साल तक तो सिर्फ तैयारी करने में बिता दी, आपको नौकरी मिल भी गई, तो आप 5 साल में ऐसा क्या कर लेंगे जो आपके उन पिछले 10-15 सालों की भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वाई, इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बट एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित हो, ऐसा ना हो कि उस भंवर में आप खो जाएं और आपका पूरा जीवन बीत जाए। थैंक यू वेरी मच।